आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वास्तविक संख्याओं का एक टॉपिक है वास्तविक कक्षा 10 में। इसमें वास्तविक संख्याओं में जो चैप्टर है हमारा पहला, उसमें हमें प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 में ही अबाध जो गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लसअप और एचसीएफ यानी मसअप ज्ञात करने का हमें वो क्वेश्चन देता है। लेकिन इसके अलावा परीक्षा में एचसीएफ और एलसीएम से जुड़े हुए अलग ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसके लिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ जरूरी हो जाती है। इसके लिए हम आज केवल एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना नहीं बताएंगे, मात्र हम आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या है, किस प्रकार से है, ये उनकी जानकारी देंगे। तो चलिए मैं तुलनात्मक अध्ययन करके दोनों का बता रहा हूं। मैं सबसे पहले एचसीएफ लिखता हूं और फिर एलसीएम लिखता हूं, और इनका सबसे पहली बात मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। इनका जो नाम है ये शॉर्टकट नाम हम कहते हैं इनको। तो इनके लिए हम देखते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होती है उसको कहते हैं हाई सी का कॉमन और एफ का फैक्टर। ये इसका फुल फॉर्म है, हाई कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार एलसीएम का देखें तो लिस्ट कॉमन और फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर ये इनका फुल फॉर्म है। और आप जानते हैं कि इन्हें हिंदी में जो कहते हैं वो मसप कहते हैं, मसप। तो इसका मैसा या मैसप कुछ भी कह सकते हैं, मैसा आप रहने दो, मैसा कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं लेस। तो इसका भी हिंदी में मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं। मैसा का महत्तम, मैसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और इसका लघुत्तम यानी छोटा समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, ये इनके फुल फॉर्म हो गए, इनके फुल। अब क्या होता है, इनकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा हम देखते हैं, आप देखिए, हाई का मतलब बड़ा यानी सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता है, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले लड़के हैं उनको पता होगा, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। नहीं, आप इसमें हमने थोड़ा सा गलत लिखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई, एलसीएम मल्टीप्लाई, ये हमने गलत लिखा था। हाई कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम। तो फैक्टर की बात हम कर रहे थे। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी हम गुणनखंड पढ़ते हैं। गुणनखंड का मतलब हम आपको बता दें, गुणनखंड का मतलब गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जो उस संख्या को जिसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है उसको विभाजित कर दे। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जो उसको डिवाइड कर दे। जैसे, तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन। तो संख्याओं का हाई यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो मिले वो गुणनखंड। संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो एचसीएफ होगा। संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो एचसीएफ होता है। और अगर एलसीएम की परिभाषा लिखें तो यही है, संख्याओं
का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होता है वो होता है एलसीएम। संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो एलसीएम होगा, और संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड और गुणज, ये दोनों इसमें समझने की चीज है दोस्तों। गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं? अब देखिए, गुणज होता है मल्टीप्लाई, यानी जैसे आज मैं उदाहरण दूं आपको कि अगर हमें चार का गुणज ज्ञात करना है तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, यानी गुणा करते जाएंगे, 4 को गुणा कर। और गुणनखंड हमें किसी भी संख्या का गुणनखंड करें, जैसे 4 का गुणनखंड 4 के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 4 को डिवाइड कर दे, पूरा विभाजित कर दे। तो 4 में 1, 2 और 4 3 गुणनखंड हमारे बनते हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड और अब हम एक उदाहरण से इन दोनों को समझते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी, है ना। अब हम समझते हैं इनकी एक उदाहरण से। अच्छा, हम एक विशेष तत्व इनके बारे में लिख रहे हैं। इनके बारे में 2 विशेष तत्व है, लेकिन जो विशेष तत्व है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। विशेष तथ्य, हमेशा पहला विशेष तत्व है कि हमेशा एलसीएम, हमेशा एचसीएफ जो होगा ये एलसीएम को पूर्णतया यानी पूरी तरीके से विभाजित करेगा। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट तत्व है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, आएंगे। हमेशा जो एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या निकलेगी। एलसीएम में एचसीएफ का भाग हमेशा जाएगा पूरी बार। इसको हम और भी सरल तरीके से लिख सकते हैं। एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरी जाएगा। हमेशा एचसीएफ एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेगा। दूसरा तत्व आप देखें, मैं आपको बता दूं, दूसरा तत्व यह है इसका। दूसरा तत्व यह है कि यदि हमें किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है तो 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और 2 संख्याओं में, उन दोनों संख्याओं में 2 संख्याओं में एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा एक संबंध होता है। उसको हम लिख रहे हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर। ये इससे जुड़ा हुआ सवाल कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 में आए हैं। 1.1 का चौथा सवाल जो है वो इसी सूत्र से निकलेगा, आप सूत्र भी मान सकते हैं। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बराबर पहली संख्या दूसरे के गुणनफल के बराबर होता है। और ये केवल 2 संख्याओं में ही लागू होता है, 3 संख्या में लागू नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा लागू होता है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। वापस परिभाषा पे आ जाए, संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड वो एचसीएफ होगा और सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज वो एलसीएम होगा। अब जैसे उदाहरण हम करते हैं, जैसे हम कोई 2 संख्या लेते हैं 8 और 20। 8 और 20 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा के अनुसार एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए, संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमें 8 और 20 दोनों के गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। अब समझिए, गुणनखंड का मतलब हमने पहले बताया, गुणनखंड का मतलब
ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। 8 में 8 को कौन कौन संख्या विभाजित कर रही है? 1, 2, 4 और 8। और ये 8 के गुणनखंड, मतलब 8 में इनका संख्या का भाग जा रहा है। अब 20 में 1, 2, 3 नहीं कर रही है, 4, 5 और 20, 10 और 20। ये संख्याएं हमारी 8 की और 20 की दोनों की फैक्टर है, यानी 8 के फैक्टर ये हैं, 20 के फैक्टर ये हैं। 8 के और 20 के गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। अब हमारी परिभाषा संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। अब उभय सबसे बड़ा, अब 1 जो है वो दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में मिल रहा है, इसके अलावा 4 दोनों में मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हुए, कॉमन मल्टीप्लाई जो हुए, यानी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हुए वो 1, 2 और 4। लेकिन हमें कौन सा लेना है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 4। सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो हमारा HCF जो होगा वो क्या होगा मित्रों? 4। तो 8 और 20 का HCF क्या होगा? 4। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो 8 को विभाजित कर रही है, 20 को विभाजित कर रही है, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या है। तो 8 और 20 का जो गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड जिसको हम HCF कहते हैं, वो हमारा 4 है। अब चलिए हम LCM की तरफ बढ़ते हैं। LCM कैसे ज्ञात करते हैं? संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो हमें गुणज ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 8 के गुणज हम 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 ऐसे आते जाएंगे। अब 20 के 20, 40, 60, 80, 100 आते जाएंगे। अब आपको देखना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो यही मिल जाएगा। सबसे छोटा गुणनखंड हो रहा है आपके 40। तो हमारा इसमें 80 भी आ रहा है, इसमें भी 80 आ रहा है, लेकिन 80 नहीं लेंगे। 80 आ जाएगा अभी, लेकिन 80 नहीं लेंगे, हमें सबसे छोटा लेना है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा मित्रों? 40। तो 40 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी जा रहा है, और सबसे छोटी संख्या है। अब आप विशेष तत्व पे देखें। विशेष तत्व हमने बताए हैं, हमेशा HCF LCM को पूर्णतः विभाजित करेगा पहला। तो हमेशा आप देखिए आप 40, तो यदि आप 40 में 4 का भाग दें तो पूरी बार विभाजित करेगा। यह आपका पहला तत्व होगा। दूसरा तत्व आपका हुआ, समझिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल रहेगा। तो देखिए पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 20 है। 8 और 20 का गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 160। 8 और 120 का गुणनखंड करेंगे तो 160। और LCM और HCF 4, इनका गुणनफल करेंगे तब भी आएंगे 160। तो हमारा दूसरा तत्व भी कंप्लीट हुआ है। ये LCM HCF के बारे में जानकारी है। अब इसके बारे में आप पूर्णतः एक बार फिर से रिवीजन कर लें। HCF का फुल फॉर्म हाई कॉमन फैक्टर, LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्ती। संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड वो HCF होगा, संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड LCM होगा। विशेष तत्व जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमेशा HCF LCM को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू होगा। ये हमने ज्ञात करके आपको बता दिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ऐसा है, इस तरीके से आप 3 संख्याओं को ज्ञात करें, 4 संख्या का ज्ञात करें। हालांकि इस विधि से हमको ज्ञात नहीं करना है, इनको ज्ञात करने की हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि है। LCM HCF ज्ञात करने की हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि है, यूक्लिड विभाजन विधि है, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये LCM HCF आप देखें, इसको गुणज और गुणनखंड आप देखें। छोटी कक्षाओं में हालांकि मिलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़े ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए और बहुत बहुत आभार आपका।